नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर श्री फूल मीणा से आचार्य इतिहास विभाग पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। पिछले वीडियो में हमने जो अध्ययन किया था वो मध्यकालीन भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था के ऊपर था, जिसमें अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से कृषि के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में जो आज हम अध्ययन करेंगे वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत के उद्योग धंधे। तो भारत में मध्यकालीन समय में कौन कौन से उद्योग धंधे प्रचलन में थे, आम जनता के रोज़गार के लिए कौन कौन से धंधे उस समय प्रचलन में चल रहे थे, उनके बारे में इस वीडियो में आज हम अध्ययन करेंगे। तो गाँवों तथा शहरों में कारीगर तथा शिल्पी अपने पुराना जो उद्योग धंधे थे उन पर ही कायम थे। मध्यकालीन भारत में अनेक उनके द्वारा जो औजार काम में लिए जाते थे उनमें भी कोई नया तकनीकी विकास मध्यकालीन समय में नहीं हुआ था। जो परंपरागत रूप से चले आ रहे थे वही औजार वो काम में लेते थे। उस समय बड़े पैमाने पर कोई नया उद्योग जो है उसका विकास नहीं हुआ था। अधिकांश उद्योग स्थानीय रूप में थे, जो पिता से पुत्र को कई पीढ़ियों तक हस्तांतरित किए जाते रहते थे, अर्थात पैतृक व्यवसाय जो है या उद्योग धंधे हैं वही प्रचलन में थे। इस प्रकार देश के कई शहर और क्षेत्र अपने विशिष्ट श्रेष्ठ उत्पादों के लिए मशहूर माने जाते थे। इसके अतिरिक्त कई शाही कारखाने भी थे जो फारस देश के ढंग के अनुसार दिल्ली के शासकों द्वारा स्थापित किए गए थे। ये जो कारखाने थे इनमें शाही तथा दरबारी लोगों की ज़रूरत की आवश्यक वस्तुएं बनाई जाती थी, जिनमें सुनार, किमखाव या रेशम तैयार करने वाले, कसीदाकारी करने वाले, चित्रकार, दर्जी, मलमल तथा पगड़ी बनाने वाले आदि अनेक प्रकार के कारीगर होते थे जो साथ मिलकर काम करते थे। प्रांतों में भी स्थानीय मांग के अनुसार विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बनाने के लिए कारखाने स्थापित किए गए थे। यहाँ प्रत्येक उद्योग का विस्तृत विवरण देना संभव नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण उद्योग धंधे उस समय प्रचलन में थे उन उद्योग धंधों का विवरण हम इस वीडियो में कर रहे हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो उद्योग धंधा था वो है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग प्राचीन उद्योग था तथा मध्यकालीन काल में सबसे बड़ा उद्योग भी माना जाता था। वस्त्र उद्योग का विस्तार संपूर्ण देश में हुआ था। वस्त्र उद्योग के जो मुख्य केंद्र थे वो थे बंगाल, गुजरात, बनारस, उड़ीसा और मालवा। इसके अतिरिक्त सूरत, कांवे, पटना, बरहानपुर और बाद में दिल्ली, आगरा, लाहौर, मुल्तान, ठट्टा जैसे मुख्य शहर भी विशेष प्रकार के कपड़े तैयार करने के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे। नए प्रकार के कपड़ों में बेरामी, शानबफ, श्रीबफ और कतने रूमी की शुरुआत हो चुकी थी। ढाका में बनी मलमल जो है वो पूरे विश्व में अपनी बारीकी के लिए प्रसिद्ध हो चुकी थी। इस मलमल की श्रेष्ठता को देखकर विदेशी यात्री भी चकित हो जाते थे। सोनार गांव में अति उत्तम प्रकार की मलमल तैयार की जाती थी, जिसके एक टुकड़े की कीमत 4000 रुपये तक होती थी। उत्तम प्रकार की मलमल को बड़े सुंदर नाम दिए गए थे, जैसे मलमल खास बादशाह के लिए मलमल, सरकार ए आली नवाबों के लिए निमित, आब ए रमान जलप्रभा, शबनम ओस आदि। अपनी जटिल डिजाइनों के कारण ढाका में करघे पर तैयार किए गए कपड़े सबसे अधिक कीमत के होते थे। लाहौर तथा लखनऊ की चिकन भी बहुत प्रसिद्ध थी। समाना और मुल्तानपुर उत्तम वस्त्रों के लिए विख्यात थे। जौनपुर तो आज भी उत्तम प्रकार की दरी तैयार करने के लिए विख्यात है। कालीकट के सिरोंज के कपड़े तो इतने बारीक माने जाते थे कि उसे पहनने पर भी आदमी नंगा दिखाई देता था कि जैसे वो निवस्त्र हो। कासिम बाजार, मालदा, मुर्शिदाबाद, पटना,
कश्मीर और बनारस रेशम उद्योग के मुख्य केंद्र थे। यद्यपि गुजरात में रेशम का उत्पादन नहीं होता था, किंतु वहाँ रेशम बुनाई का अच्छा काम होता था। रेशम से तथा रेशमी सुनहले सोने तथा चांदी मढ़े सूतों से सूरत में दरिया तैयार होती थी। गुजरात में भी किमखाब, बदला कुर्ता, कसीदाकारी के वस्त्र तथा किनारी जो चांदीतार आदि के लिए प्रसिद्ध था। असम भी रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। दक्षिण में कोयम्बटूर के समीप रेशम उत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र उस समय था। देश में काबुल, कश्मीर तथा पश्चिमी राजस्थान में ऊन तैयार करने के प्रसिद्ध केंद्र थे, किंतु उत्तम प्रकार की ऊन तिब्बत से ही आती थी। कश्मीर के शाल बहुत मुलायम तथा गर्म होते थे। कश्मीर केवल शाल बनाने का केंद्र नहीं था, अपितु ऊनी वस्त्र, कंबल आदि तैयार करने का भी प्रसिद्ध केंद्र था। लाहौर, आगरा व पटना शाल बनाने के अन्य केंद्र थे। ऊनी वस्त्र उद्योग के अन्य केंद्र बुरहानपुर, जौनपुर तथा अमृतसर माने जाते थे। मध्यकालीन काल में रंगाई उद्योग भी महत्वपूर्ण था। लाहौर और उसके आसपास नील का पर्याप्त मात्रा में उस समय उत्पादन होता था। दिल्ली सूती वस्त्र रंगने में, विशेष रूप से बंधनों की रंगाई के काम के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। पैना तथा समीपवर्ती क्षेत्रों का रंगाई का काम अति उत्तम माना जाता था। दूसरे दर्जे की उत्तम रंगाई गुजरात में सरखेज तथा गोलकुंडा में की जाती थी। रंगाई के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र आगरा, लखनऊ, अहमदाबाद, फर्रुखाबाद तथा मछलीपट्टनम थे। बंगाल में ढाका तथा कासिम बाजार मुख्य केंद्र थे। वस्त्र उद्योग के बाद जो महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता था वो था धातु उद्योग। मध्यकालीन भारत में लोहा, पीतल, चांदी, जस्ता, अभ्रक आदि विभिन्न प्रकार की धातुओं के उपयोग को भलीभांति काम में लेते थे। उस समय इन धातुओं के उद्योग धंधे स्थापित थे। धारियाँ, तलवारें, हथियार तथा बर्छों को बनाने में लोहे का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता था। भारतवासी लोहे को शुद्ध करने की प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित थे। समकालीन संस्कृत साहित्य में भिन्न प्रकार के लोहे के गुणों का विवरण मिलता है। सर्वोत्तम इस्पात का उपयोग तलवारों और बर्छों के निर्माण में होता था, जिनकी अरब तथा फरास देश में बड़ी मांग थी। श्रीनगर, लाहौर, आगरा, मुल्तान, वजीराबाद, भड़ोच, ढाका तथा चटगांव ऐसे केंद्र थे जहाँ नावें, रथ तथा लकड़ी की अन्य वस्तुएं बनाई जाती थी। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में अधिकांशतः नाव में प्रयोग में लाई जाती थी। मुगलों के पास नियमित नौशक्ति नहीं थी, अतः जहाज़ों के निर्माण को अधिक प्रोत्साहन उस समय नहीं मिल पाया था। फिर भी लाहौर, वजीराबाद, कोरमंडल तट पर मंडापलम तथा नसीपुर में मालवाहक जहाज़ों का निर्माण और उनकी मरम्मत होने का कारखाना उस समय था। ये कुछ वस्त्र उद्योग और धातु उद्योग मध्यकालीन भारत में प्रचलित थे।